गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 21 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 21 से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आपको डायरेक्टली इस ई बुक का लिंक वहां पे मिल जाएगा। एंड सैंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट 7 मंथ को हमने इसी फॉर्मेट में कंपाइल किया हुआ है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन नेम्ड एज इंडिया अलायंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया अलायंस ने किस कैंडिडेट को यहाँ पे नॉमिनेट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी सुदर्शन रेड्डी। तो बी सुदर्शन रेड्डी जी को यहाँ पे इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट किसके लिए चुना है? यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे चुना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। इससे पहले मैंने सीपी राधाकृष्णन जी को डिस्कस किया था, जिसको कि एनडीए ने यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने यहाँ पे नॉमिनेट किया था। तो ध्यान रहेगा दोनों पार्टी का। इंडिया अलायंस ने नॉमिनेट किया है किसको? बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एंड वही बात करें राधा कृष्णन जी की, तो ये एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें महाराष्ट्र के गवर्नर है, और इन्हें यहाँ पर एनडीए ने नॉमिनेट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। राइट, तो ये आपको दोनों नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो सेम चीजें यहाँ पर मेंशन है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है दैट इज मल्लिका अर्जुन खड़गे, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम है बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। एंड वही बात करें सीपी राधाकृष्णन को, तो एनडीए ने इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया है। इंडिया अलायंस की बात करें तो इसमें इंडिया का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यह भी न्यूज में है और आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में है। तो सुंदरबन जब भी आता है तो आपके माइंड में क्या क्लिक करता है? मैंग्रोव्स, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये हो जाएंगे आपके वेस्ट बंगाल में। अब न्यूज में क्यों है? तो देखिए, अभी जो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, उसकी पॉपुलेशन जो है उसको एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए पूरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? न्यूज में है। तो देखते हैं न्यूज को। The estimated population of the saltwater crocodile, one of the largest reptile in the world, has increased in the सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी क्या हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, अगर हम इस साल की बात करें, तो यहाँ पे जो ये है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। अगर हम बात करें किस सर्वे की? अकॉर्डिंग टू दी वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सर्वे। तो इसी ने यहाँ पे सर्वे किया था, जिसके मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनकी पॉपुलेशन क्या हुई है? बड़ी है। तो इसलिए पूरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या हुआ है? ये न्यूज में है, तो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें, तो ये आपको मेनली जो स्वैम्प प्लांट्स होते हैं, रिवर्स, मैंग्रोव्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 में, अभी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि यहाँ पे 213 दैट इज 203 डायरेक्ट साइटिंग देखी गई किस चीज की? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। ये न्यूज किस में आ रही थी? द हिंदू में न्यूज थी, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स INC 5.2 वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो एक ट्रीटी यहाँ पे है जिसका नाम है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स, यानी कि INC 5.2। तो ये किस कंट्री में हुई है? तो ध्यान रखना है, ये हुई है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। न्यूज में है, क्यों न्यूज में है जानते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे अलग से पूछे दैट INC 5.2 अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये क्या था? तो ध्यान रखना है, ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक है, जो कि कहाँ पर हुई है अभी एट प्रेजेंट में? ये हुई है जेनेवा
स्विट्जरलैंड में। 5.1 की बात करें, यानी कि जैसे ये आईएनसी 5.2 है, ऐसे ही एक हुई थी आईएनसी 5.1। तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 2024 में। कहाँ पर? साउथ कोरिया के बुशान में। ठीक है। और अभी 5.2 ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एंड इसमें किस चीज की बात की हुई है? एज द नेम सजेस्ट, बात की हुई किस चीज को लेकर? प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। और हालांकि अभी कोई भी कंसेंसस पे हम नहीं पहुंचे हैं। इसकी जो टॉक्स थी उसमें कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर नहीं निकला है। अभी तक ये मान रही थी कि जो आईएनसी 5.1 में बातें होनी थी, बट वो वहाँ पे कंक्लूड नहीं हुई थी, तो शायद 5.2 में हो सकती थी। बट अभी अगर हम बात करें 5.2 में भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है इस टॉक का। बट आपको लोकेशन तो ध्यान रखनी है। तो कहाँ पर होगी ये? तो ये हुई है आपकी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, द जेनेवा टॉक्स दैट इज आईएनसी 5.2 जो कि हुई अगस्त 2025 में, वर इंटेंटेड टू बी फाइनल राउंड्स ऑफ द टॉक टू अडॉप्ट द ट्रीटी। तो ये माना था कि ये फाइनल यहाँ पे एक टॉक होगी इन सब चीजों को लेकर, बट अभी यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लिश एक्टर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। तो अभी एक इंग्लिश एक्टर हैं जिनकी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 87। तो इनका नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, इनका नाम था टेरेंस स्टैम्प, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये थी टेरेंस स्टैम्प, जो कि एक इंग्लिश एक्टर थे, और इनके अभी हाल ही में डेथ यहाँ पर हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, अपने जो ये विलन का रोल करते थे उसके लिए काफ़ी फेमस थे। एंड अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ को देखते हो तो आपको अगर ध्यान होगा, ये जनरल जोड़ की परफॉर्मेंस के रूप में देखे गए थे इन दी अर्ली सुपरमैन फिल्म्स। आप अगर इस फोटो से पहचान पा रहे हैं तो ध्यान रखना किसका नाम? टेरेंस स्टैम्प का नाम। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स द न्यू एआई पावर्ड, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कॉरिडोर फॉर द इमिग्रेशन क्लियरेंस वॉज लॉन्च। तो किस एयरपोर्ट में यहाँ पर अभी हाल ही में एक एआई पावर्ड कॉरिडोर को यहाँ पे लॉन्च किया गया फॉर द इमिग्रेशन क्लियरेंस? तो ये हुआ है कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हुआ है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक नया एआई पावर्ड कॉरिडोर यहाँ पे जो है लॉन्च हुआ है, जिसमें कि जो पैसेंजर्स होंगे, यानी कि इट्स अलाउज द पैसेंजर्स टू क्लियर इमिग्रेशन इन जस्ट अ फ्यू सेकंड। तो कुछ ही सेकंड्स में जो इमिग्रेशन होगा पैसेंजर्स का वो यहाँ पे हो जाएगा। ट्रेवलर्स को कोई भी डॉक्यूमेंट्स को शो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, एंड काफ़ी जल्दी जो है यहाँ पे इमिग्रेशन जल्दी से जो है पैसेंजर्स का हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ध्यान रखना है आपको। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे मेंशन है, द दुबई एयरपोर्ट अनवील एआई पावर्ड कॉरिडोर दैट क्लियर्स इमिग्रेशन इन जस्ट 14 सेकेंड, राइट। एंड ये इनोवेशन जो है ये किस चीज़ का पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेवल्स विदाउट बॉर्डर एंड अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रेवल इनिशिएटिव। तो ध्यान रहेगा कौन सा एयरपोर्ट है? दैट इज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, recently which country in Southeast Asia region has eliminated rubella as a public health problem। तो अभी क्या हुआ है recently, यानी कि अगस्त की अगर हम बात करें, अगस्त 2025 में साउथ ईस्ट एशिया का एक रीजन है, कौन सी कंट्री है वो आपको बताना है, जिसने कि अभी रुबेला को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या किया? एलिमिनेट किया है। तो ये कौन सा जो है कंट्री है? तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? दैट इज नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेपाल ने अभी क्या किया है? नेपाल ने यहाँ पे रुबेला को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से क्या हो गया है? वो एलिमिनेट हो गया है। इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर किसने करी है? तो इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना है। एंड साउथ ईस्ट रीजन का, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का ये कंट्री है, दैट इज नेपाल। और कौन सी डिजीज की यहाँ पे बात हुई है? तो यहाँ पे बात हुई है किस चीज की? दैट इज रुबेला की। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है, आपसे कंट्री पूछ सकते हैं, आपसे डिजीज पूछ सकते हैं, और किसने इसको यहाँ पे अप्रूवल दिया है, किसने यहाँ पे जो है इसको सर्टिफाइड किया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है that the World Health Organization, that is WHO, recently announced that Nepal has eliminated rubella as a public health problem. एंड रूबेला को अगर हम बात करें, इसको जर्मन मेसल्स के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर 3 डे मेसल्स के नाम से भी जानते हैं। एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि जिसको रेड रैश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं। ठीक है, तो किसका नाम ध्यान रखना है, दैट इज रूबेला का। और ये किस वजह से होता है, ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किससे होता है, तो ये होता है किस चीज से, वायरस से। ठीक है, एंड रूबेला की अगर हम बात करें तो किस चीज से अगर किसी को रूबेला है तो वो कैसे स्प्रेड होगा, तो कफ के कांटेक्ट में अगर आप आते हो, कोई स्नीज करता है उसके कांटेक्ट में आप आते हो, या फिर आप किसी कंटेमिनेटेड सरफेस पे टच हो जाते हो जिसपे कि ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जिसको कि रूबेला हो, तो इन सब कंडीशन से आपको भी क्या हो सकता है, फिर किसी को भी क्या हो सकता है, रूबेला यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं अगर किसी पर्सन को रूबेला होता है, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज किस चीज के बारे में, रूबेला के बारे में। एंड दिस कैन लेड टू फेटल दैट और कंटेंजियल रूबेला सिंड्रोम कॉजिंग हियरिंग लॉस, आई एंड हार्ट डिफेक्ट, ऑटिज्म, डायबिटीज, मेलेशियस या फिर थायराइड प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं टाइम पे, तो इसमें काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, पर्सन की डेथ भी हो जाती है, या फिर इसको एक सिंड्रोम हो जाता है जिसमें कि अगर हम बात करें सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, उसको सुन नहीं पाता, वो देख नहीं पाता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। तो रूबेला का नाम ध्यान रखना है। नेपाल जो है अभी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स से सर्टिफाइड इसको यहाँ पे मिल गया है। एंड ये किस चीज से होता है, वायरस से ये होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, इसको जर्मन मेसल्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके अगर हम बात करें कुछ सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हाई फीवर, हेडेक, या फिर आपको रैशेस पूरी बॉडी में मिलेगा, मसल्स पेन होता है यहाँ पर। एंड इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि आंखों का पूरा लालपन आपको दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे इसके सिम्टम्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि पर्सन को यहाँ पे शायद रूबेला हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक तो कोई ऐसी एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बट इसके लिए कुछ वैक्सीन या फिर आप कह सकते हैं MMR वैक्सीन यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि 3 डिजीज यहाँ पे आते हैं, दैट इज मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, तो ये वैक्सीन दी जाती है जिससे कि जो रूबेला है उसको यहाँ पे कंट्रोल या फिर प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ये न्यूज़ थी आपकी दैट रूबेला एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन नेपाल, सर्टिफाइड बाय दी WHO। ठीक है, एंड WHO की बात अगर हम करें तो इसकी फॉर्मेशन होती है 7 अप्रैल 1948 में। एंड 7 अप्रैल को ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्यों, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर अभी क्या हुई है, INC 5.2 की टॉक हुई है, जिसमें की बात की है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर। राइट, ऐसे आप रिलेट कीजिएगा। एंड इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हो जाएंगे टेड्रोस एधनोम घेब्रेयस। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, इंडियन रेलवेज कमीशंस फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन ट्रैक्स एट विच प्लेस। तो अभी क्या हुआ है, जैसे आपकी रेल ट्रैक होता है, तो इसमें इंडियन रेलवे ने क्या किया है, ट्रैक्स के बीच में एक रिमूवेबल, जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसे सोलर पैनल सिस्टम को यहाँ पे जो है कमीशन किया है। तो वो कहाँ पे कमीशन किया गया है, तो ये हुआ है वाराणसी में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने यहाँ पे कमीशन किया है किस चीज को, फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को, कहाँ पर, वाराणसी में। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर इसको इंस्टॉल किया गया है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री कौन सी आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ फर्स्ट सिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मैंने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, कि मुंबई में एक मौली नाम से एक ऑल विमेन क्लीन स्ट्रीट हब, फूड हब यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर, मुंबई में, जिसको कम्प्लीटली रन किया जाएगा किसके द्वारा, विमेन्स के द्वारा। वही नागपुर का यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर के सतनावरी विलेज को इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज यहाँ पे बनाया जाएगा। जींद एंड सोनीपत में यानी कि हरियाणा में क्या होगा आपका, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को ऑपरेट किया गया है। हैदराबाद की बात करें तो इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक, कहाँ पर, हैदराबाद में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिएशन सेंटर अगेन कहाँ पर, वाराणसी यानी कि यूपी में है। इंडियाज का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में। कंट्री की पहली सोलर सिटी तो ये आपकी सांची में है। एंड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड असेंबली तो ये कहाँ पर है, आपका दिल्ली में बनी है।
मतलब दिल्ली की जो असेंबली है उसको सोलर पावर असेंबली यहाँ पर किया गया है। कोटा राजस्थान की बात करें तो कंट्रीज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहाँ पर खुली है आपकी सूरत में। एंड इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी ये है आपकी लखनऊ। कंट्रीज फर्स्ट वेटलैंड सिटी तो ये इंदौर एंड उदयपुर। एंड कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो तो ये हो गया आपकी कोलकाता यानी कि कैलकाटा। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम आप इतना ज़्यादा हमें मत बताएं, बहुत खोज पोछ हो जाता है। देखिए बच्चे, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं आपको इतनी बड़ी रिवीजन आपको करवा देंगे कि चीज़ें आपको याद हो ही जानी है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन इज अ की फैक्टर। आपका कोई एग्जाम निकलता है तो उसके आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछ लेना जिसका एग्जाम निकला हो, वो यही कहेगा कि मैंने इतने टाइम रिवाइज किया है चीज़ों को, उसके बाद जाके चीज़ें आपको याद होती हैं एंड आप वो एग्जाम जो है वो क्रैक कर पाते हैं। ताकि चीज़ें भी तो आपको तभी रिटर्न रहेंगी जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए जो भी मैं यहाँ पे करवाती हूँ ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सीरियसली लें एंड जो चीज़ें मैं यहाँ पे कराती हूँ उनको यहाँ पे अच्छे से याद करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम का नाम क्या है, तो ये यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें किस चीज़ की, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो ये क्या है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे शायद हाँ ये मिस्टेक लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑन 19th ऑफ अगस्त। हालांकि पूरी न्यूज़ पहले भी जो ये पूरी न्यूज़ जो थी पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं, क्योंकि पहले न्यूज़ में था, बट अभी इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है 19th ऑफ अगस्त को, तो ध्यान रखना है दैट इज आदि कर्मयोगी अभियान को, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका पर्पस क्या है, द अभियान एम्स टू मोबिलाइज ओवर 20 lakhs चेंज लीडर अक्रॉस 1 lakh ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज, forming the foundation for a people-centric inclusive development model aligned with the vision of विकसित भारत by 2047, ठीक है। तो इसमें पर्पस क्या है इसका, बेसिकली कि जो 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज है तो उसमें 20 लाख से ज़्यादा जो है चेंज लीडर्स को यहाँ पे क्या करना है, जो है मोबिलाइज करना है, ये इसका पर्पस है। तो ध्यान रखना है आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सद्भावना दिवस ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। तो बात करें किस चीज़ की, सद्भावना दिवस की, तो ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 20 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि 20 अगस्त को हर साल सद्भावना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। पर्पस क्या है मनाने का, तो जो फॉर्मर पीएम थे दैट इज राजीव गांधी, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए 20 अगस्त को 20th अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, सद्भावना दिवस। और इस डे को कम्युनल हार्मनी डे के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इनका अगर हम अगर एक फैक्ट के बारे में बात करें तो ये इंडिया के अभी तक के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, एट द एज ऑफ 40 ये बने थे इंडियाज यंगेस्ट पीएम, ठीक है। तो ध्यान रखना किसका नाम, राजीव गांधी का नाम। और जो इनकी अगर हम बात करें समाधि स्थल है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, वीर भूमि के नाम से, जो कि कहाँ पर है आपका दिल्ली में है। तो जहाँ पे इनको क्रिमेटेड किया गया है राजीव गांधी जी को, तो उस भूमि का नाम क्या है, दैट इज वीर भूमि। और हम सभी जानते हैं इनकी डेथ कैसे हुई थी, इनकी हत्या की गई थी, दैट इज इनका असैसिनेशन किया गया था। तो ध्यान रखना सुसाइड बॉम्बिंग में, कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, दैट इज राजीव गांधी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 20th अगस्त, जिसको हम सद्भावना दिवस या फिर कम्युनल हार्मनी डे के नाम से जानते हैं। ये इंडिया के अभी तक के यंगेस्ट पीएम है एट द एज ऑफ 40, एंड इनका असैसिनेशन किया गया था राजीव गांधी जी का 1991 में, तमिलनाडु में क्या हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग यहाँ पे की गई थी। और इनकी जो भूमि है जहाँ पर ये दफन है, या फिर मतलब सॉरी नॉट दफन, जहाँ पे ये क्रिमेटेड है, तो उस भूमि का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा आपका वीर भूमि। कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो किस कंट्री में पहले वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स यहाँ पर हुए हैं, तो ये हुए हैं कहाँ पर, चाइना में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा कि चाइना में हुए हैं वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट्स गेम्स। अभी रिसेंट इनको कंक्लूड किया गया है, कहाँ पर हुए थे, चाइना के बीजिंग में। तो पहली बार हुए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इवेंट, तो ध्यान रखना कहाँ पर, चाइना बीजिंग।
एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में, जिसमें 280 टीम्स ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 16 कंट्रीज को, जिसमें 500 ऑटोनोमस रोबोट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स गेम कहाँ पर? चाइना में। चाइना की बात करें, कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो हमने लानियो को डिस्कस किया, जिसमें 2030 तक इसने बात करी थी किस चीज को? एक मैन ल्यूनार को भेजने की, ठीक है। उसके अलावा बात करिए 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स गेम्स कहाँ पर हुए हैं? तो ये हुए आपके अगेन आपके चाइना में। इसके अलावा बात करिए टाइफून कोमे की, तो अगेन आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको चाइना में ही देखने के लिए मिला था। एंड इंडियंस ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज टूरिस्ट है उनको यहाँ पे वीजा ग्रांट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज के बारे में भी। एंड उसके अलावा बात करें, चाइना ने यहाँ पे अप्रूव किया है किस चीज को? वर्ल्ड के लार्जेस्ट डैम को। वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोबोट भी कहाँ पर किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया है। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन किसने लॉन्च किया? अगेन चाइना ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच इंडियन ओरिजिन विमेन हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रिटेन यंगेस्ट सॉलिसिटर? तो ब्रिटेन के यंगेस्ट सॉलिसिटर यहाँ पे कौन से इंडियन ओरिजिन की विमेन यहाँ पे बनी है? तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनका नाम है कृशामी मेश्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कृशामी मेश्राम ये बनी है अभी इंडियन ओरिजिन विमेन, जो कि अपॉइंट हुई है एज द ब्रिटेन यंगेस्ट सॉलिसिटर। कितनी एज में? एट द एज ऑफ 21, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो नॉट इंडिया, यूपी का पहला हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है गोरखपुर में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, कि यूपी ने अभी इनॉग्रेट किया है अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पर? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये स्टेट का तो पहला है बट कंट्री का सेकंड है। अब ये कंट्री का सेकंड है तो पहला कौन सा है? तो पहला है आपका कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ पर है? आपका गुजरात में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं यूपी की। तो हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश की असेंबली ने मॉनसून सेशन में एक हिस्टोरिक 24 आवर्स का डिस्कशन किया किस चीज पर? विजन 2047 पे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया गया किस चीज को? सारनाथ को, जो कि कहाँ पर है? आपका यूपी के वाराणसी में। शशि प्रकाश गोयल को अभी उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया है। कंट्री का फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में है। 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में। एंड इंडिया ने अपना पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यहाँ पे जो है स्टैब्लिश किया, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ कंटेनमेंट बोर्ड में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द टाटा सन्स? देखिए ये न्यूज भी पहले आ चुकी है बट अभी कंफर्म हो गए हैं। तो टाटा सन्स के डायरेक्टर कौन यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं नोएल टाटा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन थे? रतन टाटा जी थे, बट इनकी लास्ट जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद अभी जो डायरेक्टर बने हैं टाटा सन्स के, तो वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पर नोएल टाटा, ठीक है। तो इनका नाम जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के चेयरपर्सन कौन बनी है? मिसेस एस राधा चौहान। डॉक्टर राजा राजन की बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के ये अभी हेड बने हैं। पुष्पेंद्र सिंह की बात करें तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। संजय वात्स्यायन की बात करें तो नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने हैं। अजय सेठ की बात करें तो इरडा के नए चेयरमैन बने हैं। उत्पल कुमार सिंह की बात करें तो संसद टीवी के सीईओ हैं। आर दुराई स्वामी की बात करें तो एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके एमडी एंड सीईओ हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया तो 16 फाइनेंस कमीशन के हेड हैं। निधि तिवारी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? ये है निधि तिवारी। एंड इसके अलावा बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? नाम है इनका प्रत्यय अमृत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे की बात करें तो ये कब मना है? तो ध्यान रखना है, ये मना है 20 अगस्त, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब बनता है? 20th अगस्त को। एंड दिस डे कमेमोरेट्स सर रोनाल्ड रोज 1897 डिस्कवरी दैट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो कई बार एग्जाम से पूछते भी हैं कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, तो वो फैलता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से। तो ध्यान रहेगा किस चीज के बारे में? वर्ल्ड मॉस्किटो डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20th अगस्त ऑन एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट अगस्त के डेज को हम डिस्कस करें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19th अगस्त, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे अगेन 19th अगस्त, 79th इंडिपेंडेंस डे हमने कब सेलिब्रेट किया? 15th अगस्त को, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13th अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे ये मना है 12th अगस्त, वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे तो ये मना है 10th अगस्त को, नागासाकी डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, संस्कृत डे 2025 ये सब मने हैं 9th अगस्त, क्विट इंडिया मूवमेंट की 83rd एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है 8th अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे का 11th एडिशन 7th अगस्त, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे एंड इसके अलावा जेवलिन थ्रो डे भी कब बनता है आपका? 7th अगस्त को। हिरोशिमा डे है 6th अगस्त, क्लोव सिंड्रोम डे आपका आता है 3rd अगस्त को, एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये दोनों ही मनते हैं आपके 1st अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु विल लीड इंडिया इन 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट दैट टू बी हेल्ड इन अबू धाबी एंड दुबई फ्रॉम सितंबर 9 to 28 2025। तो बात करें किस चीज की? एशिया कप T20 टूर्नामेंट की, जो कि कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं अबू धाबी दुबई में। ये होंगे कब होंगे? सितंबर में होंगे। तो इसमें इंडिया को लीड कौन कर रहा है? तो इंडिया को यहाँ पे लीड कर रहे हैं कौन? सूर्य कुमार यादव, यानी कि ये बने हैं कौन? ये बने हैं कैप्टन। एंड वही बात करें शुभमन गिल की, तो ये बने हैं वाइस कैप्टन। ठीक है, तो ध्यान रहेगा किसके बारे में? दैट इज सूर्य कुमार यादव। ये पूरा आपका एशिया का इंडिया का स्क्वाड है फॉर द एशिया मेंस T20 वर्ल्ड कप, दैट इज सॉरी नॉट वर्ल्ड कप, एशिया कप, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। तो ये सभी यहाँ पे क्या है? आपका पूरा स्क्वाड है इंडिया का। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन एंड सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन। तो ये आपका पूरा कंटेंट था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की करंट अफेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने डिस्कस किया था सिंसिनाटी ओपन टाइटल, टेनिस का ही टाइटल है। मेंस कैटेगरी में जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि बिलोंग करता है स्पेन से। एंड वुमेन्स की कैटेगरी में किसने जीता है? ये जीता है ईगा स्वेटेक ने। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें इंडिया ने बिड किया है। सिटी कौन सी प्रपोज करी है? तो ये करी है अहमदाबाद। 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप ये जीती है झारखंड ने, किसको हराकर? हरियाणा को हराकर। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जीती है किसने? रमेश बुदिहाल ने। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल। साउथ अफ्रीका ने बने हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स एंड हराया किसको? पाकिस्तान को। ऑस्कर पियस्ट्री ने जीता है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। दिव्या देशमुख बनी है फीडी विमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। इसके अलावा मैग्नस कार्लसन ने चेस ई स्पोर्ट्स जो है वर्ल्ड कप जीता है। आर कौशिक ने लिखी है ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नाम की बुक। एंड संजोग गुप्ता ये बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO। तो ये पूरा आपका कंटेंट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। अब देखिए रिवीजन हम करते हैं आज की पूरी क्लास का। तो इंडिया अलायंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कौन यहाँ पे बने हैं इंडिया अलायंस के लिए? तो ये नॉमिनेट हुए हैं, दैट इज बी सुदर्शन रेड्डी। तो इनका नाम ध्यान रखना है, बी सुदर्शन रेड्डी। एंड वही बात करें एनडीए के लिए, तो एनडीए ने किसको जो है नॉमिनेट किया है? ये किया है CP राधा कृष्णन को। ठीक है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में है किस चीज के लिए? जो यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उस चीज के लिए। एंड ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टेरेंस स्टैम्प ये एक इंग्लिश एक्टर है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 87। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, दैट इज टेरेंस स्टैम्प, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था AI पावर्ड कॉरिडोर फॉर द इमिग्रेशन क्लियरेंस, ये किस एयरपोर्ट में हुआ है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जहां पर विद इन 14 सेकेंड आपका पूरा इमिग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। किस कंट्री ने यहाँ पे रूबेला को एलिमिनेट किया एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो ये किया अभी रिसेंटली किसने? नेपाल ने। फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम ये बिटवीन द ट्रैक्स अभी इंस्टॉल किया इंडियन रेलवे ने, कहाँ पर? वाराणसी में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान
इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। सद्भावना दिवस जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, दैट इज राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, तो ध्यान रखना कब मना है, 20 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमन रोबोट गेम्स तो ये हुए हैं बीजिंग चाइना में। ब्रिटेन के यंगेस्ट सॉलिसिटर तो ये बनी है कृषामी, इनका नाम था जस्टिस कृषांगी मेश्राम इनका नाम था। ये बनी है ब्रिटेन की यंगेस्ट सॉलिसिटर एज द एज ऑफ 21। इंडियन ओरिजिन की थी, तो ध्यान रखना है। एंड उत्तर प्रदेश का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये हुआ है कहाँ पे इनोग्रेट, दैट इज इन गोरखपुर। टाटा सन्स के डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं नोएल टाटा। एंड वही बात करें वर्ल्ड मॉस्किटो डे तो ये मना है आपका 20 अगस्त को। इसके अलावा बात करें एशिया T20 वर्ल्ड T20 एशिया कप T20 की, तो ये होगा सितंबर में, कहाँ पर, यूएई में, जिसमें इंडिया को लीड करेंगे सूर्य कुमार यादव। एंड वहीं बात करें किसकी वाइस कैप्टन, तो ये हो जाएंगे कौन, शुभमन गिल। तो ये पूरा आपका रिवीजन था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल मैं आपको कहती हूँ कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन भी हमारे पास है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा खुद का भी हैंडल है टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाय दी आकांक्षा_ मैम के नाम से आईडी है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, लास्ट मैंने आपसे पूछा था कि विच कंपनी टॉप्स द टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट, तो इसका आंसर है आपका माइक्रोसॉफ्ट। एंड आज आपको मुझे बताना है which international organization ranked Pakistan among the worst in South Asia for gender-based wage inequality। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सीए का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 58। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। लार्जेस्ट वन है आपका नागार्जुन श्रीशैलम। सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व। फर्स्ट कहाँ पर है आपका, जिम कॉर्बेट में है। ठीक है, इसका पहले जो नाम था वो हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, एंड वहीं बात की लेटेस्ट वन, तो ये बना है था आपका माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में था। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 58। आपको बताना है कि माउंट एल्ब्रुश कहाँ पर है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, अभी इस पर किसने स्केल किया है, और 88 89 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है, मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है और कहाँ से बिलोंग करती है, वेनेरा डी मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया और किस प्लैनेट के लिए लॉन्च किया है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वो कब स्टैब्लिश करेगा, एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये हम कब मनाते हैं। तो इन सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चले तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर भी आप इसको भी यहाँ पे जो है अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।